कौन सी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है, कौन सी प्रॉपर्टी अटैच नहीं हो सकती। अगर दो अदालतों की डिग्री आ गई है तो किस अदालत की डिग्री को एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगर किसी की प्रॉपर्टी अटैच करने के लिए उसके घर में दाखिल होना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। इन सारी बातों को आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हमारा सीपीसी की सीरीज़ के अंदर एग्जीक्यूशन पोर्शन। पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था सेक्शन 59 तक। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 60 से लेकर सेक्शन 64 तक, जो कि डील करता है अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी के साथ, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है एग्जीक्यूशन का। और इससे क्वेश्चन भी आता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक जो सेक्शन है वो सेक्शन 60 है, और इसको आज हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन 60। सेक्शन 60 के अंदर बताया गया है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी अदालत अटैच कर सकती है। तो इसके अंदर बताया गया है कि अदालत किसी भी जजमेंट डेटर का हाउस, उसका लैंड, उसकी कोई और बिल्डिंग है, उसके चेक्स, उसके बिल ऑफ एक्सचेंज, उसके हुंडीज, उसके प्रोमिसरी नोट, जितने भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसके डेब्ट्स, उसके गवर्नमेंट सिक्योरिटी, उसके शेयर इन कॉरपोरेशन, चाहे जो जो भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी सेलेबल है, अदालत उसकी अटैच कर सकती है। चाहे उसके अपने नाम पर है या उसके नाम से किसी और के पास है, उसके साथ अगर बिलोंग करती है तो अदालत उसकी अटैच कर सकती है। उसके बाद प्रोवाइजो में बताया गया है कि ये प्रॉपर्टीज़ अदालत उसकी अटैच नहीं कर सकती। कौन कौन सी। अदालत उसके बीवी बच्चे अटैच नहीं कर सकती, उनके ऑर्नामेंट्स, उनके कपड़े, उनके पहनने वाले कपड़े, उनके जेवरात, ये चीज़ें अदालत अटैच नहीं कर सकती। कोई औरत है, उसकी मजहबी कोई चीज़ उसके साथ उसने पहनी हुई है तो वो उससे नहीं ली जा सकती। जैसे हिंदू औरतें मंगलसूत्र पहनती हैं तो वो उनसे नहीं उतारा जाएगा। इसी तरह अगर वो कोई एग्रीकल्चर वाला बंदा है तो उसके जो एग्रीकल्चर के टूल्स हैं, उसका ट्रैक्टर है, उसका बैल है, उसकी बैलगाड़ी है, ये चीज़ें उससे नहीं ली जाएंगी। अगर वो कोई कैटल पाल रहा है तो जो उसके लिए औजार ज़रूरत होते हैं, उसके कोई सीड्स हैं, कोई सीड ग्रेन्स हैं, कोई भी उसकी ऐसी एग्रीकल्चर वाली, हस्बेंड्री वाली, कैटल वाली चीज़ें हैं तो वो उससे नहीं ली जाएंगी। अगर उसकी एग्रीकल्चर का कोई अगले साल अगर एग्रीकल्चर की पैदावार उससे लेनी है तो वो भी उससे उसके अगले साल की जो पैदावार के लिए ज़रूरी होंगी वो ख़र्चा निकाल के बाकी उससे पैदावार ली जाएगी। उसके बाद अगर उसका कोई एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड कोई बिल्डिंग है, जैसे कि एग्रीकल्चरल लोगों के होते हैं, ज़मीनों के अंदर उनके ट्यूबवेल के साथ एक छोटा सा कमरा बनाया होता है जिसके अंदर उनका ट्यूबवेल भी लगा होता है और उनके ट्यूबवेल का सामान भी पड़ा होता है, उनके उनके जो एग्रीकल्चर के औजार होते हैं वो भी रखे होते हैं, ये चीज़ भी अटैच, ये कमरा भी अटैच नहीं हो सकता। उसके बाद बताया जा रहा है कि उसके कोई बुक ऑफ अकाउंट्स हैं वो भी अटैच नहीं होते। उसके पास किसी को सू करने का राइट है डैमेजेस के लिए, उसका वो राइट भी अटैच नहीं हो सकता कि आप ये राइट मुझे दे दें, यानी कि जो डैमेजेस का राइट आपके पास है वो हुकूमत ले ले या उसकी अदालत अटैच कर ले, ये नहीं कर सकती अदालत। उसकी पर्सनल सर्विस है, उसके लिए भी उसको अटैच नहीं किया जा सकता। अगर कोई वो काम उसकी स्किल है, उसकी स्किल को अटैच नहीं किया जा सकता कि आपके खिलाफ डिग्री आ गई है, लिहाजा आप आकर, अगर आप मज़दूर हैं, आप प्लम्बर हैं, आप कोई भी किसी किस्म का कोई काम कर सकते हैं तो आप ये आकर यहाँ करें, ऐसा भी नहीं हो सकता। और उसके जो हुकूमत उसको कोई वजीफ़े देती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट में शाये करके, नोटिफिकेशन के ज़रिए, ऑफिशियल गज़ट में नोटिफिकेशन आता है, उसके ज़रिए कोई वो पेंशनदार है या उसको कोई वजीफ़ा हुकूमत की तरफ से मिल रहा है, वो भी उसका अटैच नहीं हो सकता। अगर वो डेली वेजेस पर है, उसके वो डेली वेजेस भी अटैच नहीं हो सकते। और अगर उसकी सैलरी को अटैच करना है तो सैलरी को अटैच करने का तरीका ये है कि जितनी भी उसकी सैलरी होगी उसमें से 100 रुपया उसका अकाउंट के अंदर रहेगा और बाकी सैलरी का आधा अटैच किया जाएगा, आधा उसको दिया जाएगा। और फिर उसके लिए भी ये है कि तरीका बताया गया है कि 24 महीने तक उसकी सैलरी को अटैच किया जा सकता है, इकट्ठा भी या वक्फे वक्फे के साथ भी, यानी कि 2 महीने अटैच कर दी, फिर 2 महीने का वक्फा, 2 महीने अटैच कर दी, इसी तरह मिलाकर टोटल 24 महीने अगर उसकी सैलरी को अटैच कर दिया तो फिर 12 महीने तक गैप देना पड़ेगा। 12 महीने उसकी दोबारा सैलरी को अटैच नहीं किया जाएगा, फिर 12 महीने के बाद दोबारा उसकी सैलरी को अटैच किया जा सकता है। कोई भी पे या अलाउंस जो सरकारी अफसरान और फ़ौज के अफसरान के अलावा किसी और बंदे के ऊपर अप्लाई हो रहा है नेवी एक्ट के मुताबिक, कोई पे या अलाउंस अगर उनको मिल रहा है इस एक्ट के मुताबिक, वो भी नहीं लिया जा सकता, अटैच नहीं किया जा सकता।
कोई फ़ंड जो प्रोविडेंट फ़ंड एक्ट 1925 है उस एक्ट से डिराइव्ड हो रहा है वो फ़ंड, और वो किसी को दिया जा रहा है तो वो भी अटैच नहीं किया जा सकता। कोई भी एमोलूमेंट या कोई भी अलाउंस या पे अगर हुकूमत किसी भी अपने अफसर को दे रही है, या कोई अफसर सस्पेंड हो चुका है और उसको दे रही है और सस्पेंशन के अंदर उसको मिल रहा है, और उसको हुकूमत इस अटैचमेंट से भी इस्तिस्ना करार दे रही है, तो वो भी उसका अटैच नहीं किया जा सकता। किसी के पास विरासत का हक है जो उसको सर्वाइवरशिप की वजह से मिल रहा है, यानी कि मैं अपने मोरस का पसमानदगान हूँ और उसकी वजह से मुझे विरासत मिलेगी, और ये राइट किसी और राइट इंटरेस्ट के ऊपर कंटिजेंट है, तो ये भी अटैच नहीं हो सकता। फ्यूचर मेंटेनेंस भी अटैच नहीं हो सकती। इसी तरह कोई और हुकूमत पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक कोई भी अगर हुकूमत पाकिस्तान ने उस सम को या उस एमोलमेंट को, उस पे को एग्जेम्प्ट किया है कि एग्जीक्यूशन में ये सेल या अटैच नहीं हो सकता, तो उसको भी अटैच नहीं किया जाएगा। उसके बाद बताया गया है कि जजमेंट डेटर की अगर एक प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर उसने लैंड रेवेन्यू पे करना है, और उसकी वजह से उसके ऊपर लैंड रेवेन्यू उसने पे नहीं किया और उसकी वो प्रॉपर्टी अटैच हो गई, मूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि उससे एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू वसूल हो रहे हैं, तो फिर उसको भी अटैच नहीं किया जाएगा। इसी तरह एक्सप्लेनेशन के अंदर बताया गया है कि ये सारी जितनी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हैं ये अटैचमेंट से एग्जाम्प्ट होंगी। उसके बाद दूसरी एक्सप्लेनेशन के अंदर बताया गया है कि सैलरी किसको कहेंगे। सैलरी की डेफिनेशन बताई गई है कि जो भी महीने के अंदर जितने भी एमोलूमेंट्स यानी कि कोई बंदा लेता है तो वो उसकी सैलरी काउंट होगी, और चाहे वो मुलाजमत के दौरान लेता है या मुलाजमत ऑन ड्यूटी लेता है, रुखसत होने के बाद वसूल करता है, वो सारा सैलरी शुमार होगा। उसके बाद अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, इसकी डेफिनेशन बताई गई है कि कोई भी फेडरल गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी या रेलवे या पोर्ट अथॉरिटी, उसका कोई भी मुलाजिम है तो वो गवर्नमेंट अथॉरिटी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के अंडर आएगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के अंडर आएगा। और इसी तरह कोई स्टेट का मुलाजिम है, कोई सूबाई हुकूमत का फेडरल का मुलाजिम है, तो वो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के अंडर आएगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि अगर कोई हाउस या बिल्डिंग है और उसके साथ रेंट का दावा है और रेंट की डिक्री हो गई है, यानी कि रेंट अब वसूल करना है, तो उसकी एग्जीक्यूशन में अटैचमेंट और सेल उस हाउस या बिल्डिंग की हो सकती है। ये इससे इस्तिस्ना नहीं होगी, इसको इस्तिस्ना हासिल नहीं होगा, और उस हाउस या बिल्डिंग के साथ अपार्टमेंट जितने भी बिल्डिंग्स या जितने भी साथ उन्होंने इमारत बनाई हुई है, यानी कि अगर घर है उसके अंदर लॉन है, उसके अंदर गैराज है, तो ये सारी चीज़ें अटैच रेंट की डिग्री में एग्जीक्यूशन में हो सकती हैं। तो सेक्शन 60 के अंदर यही बताया गया है कि कौन सी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है, कौन सी प्रॉपर्टी अटैच नहीं हो सकती, और साथ में कुछ चीज़ों की उन्होंने डेफिनेशन बताई है। यही कुछ सारा सेक्शन 60 के अंदर था, और सेक्शन 60 बहुत इंपॉर्टेंट था, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। इसके बाद सेक्शन 61 के अंदर बताया गया है कि एग्रीकल्चरल लैंड है या एग्रीकल्चर है उसको, और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसको अटैच करना है, तो फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल गज़ट के अंदर ये नोटिफिकेशन दे सकती है और ये बता सकती है कि अगर इसको अटैच करना है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को, तो उसको अटैच करने का तरीका ये होगा कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जितनी भी आएगी उसमें से जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जजमेंट डेटर ने अगले साल दोबारा अपनी एग्रीकल्चर को पैदा करने के लिए लगानी है, वो उसकी अटैच नहीं की जाएगी, बाकी उसकी अटैच की जाएगी। यानी कि जो साल का ख़र्चा उसके घर के लिए है, उसकी बीवी बच्चों को पालने के लिए है, और अगले साल हार्वेस्टिंग के लिए है, वो निकाल के बाकी उसकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को अटैच कर दिया जाएगा। सेक्शन 62 के अंदर प्रोसीजर बताया गया है कि अब अगर एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ने ऑर्डर दिया है और एग्जीक्यूशन के लिए जाना है, किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को सीज़ करना है, तो उसका क्या तरीका होगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि सुबह सादिक से पहले और शाम सूरज ढल जाने के बाद आप किसी के घर में दाखिल नहीं हो सकते, यानी कि शाम के बाद और सहर से पहले आप किसी के घर दाखिल नहीं हो सकते, यानी कि दिन को दाखिल होना है। ये CRPC के अंदर भी प्रोसीजर लिखा हुआ है। उसके बाद अगर कोई जजमेंट डेटर का घर है और वो अपने घर में नहीं आने दे रहा, तो फिर उसके घर का आउटर डोर तोड़ सकते हैं, लेकिन पहले उस घर भी उसी का होना चाहिए और वो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन भी पैदा कर रहा हो। उसके बाद घर का दरवाज़ा तोड़कर घर के अंदर दाखिल हो गए। अब जिस कमरे में इसको लगता है कि सामान पड़ा है, तो उस कमरे का दरवाज़ा भी तोड़ सकते हैं, लेकिन
इसको यकीन पक्का होना चाहिए, वरना उस कमरे का दरवाज़ा ये नहीं तोड़ सकते। उसके बाद बताया गया है कि अगर कोई औरत है, पर्दा नशीन लेडी है, जो कस्टम के मुताबिक बाहर नहीं आती, पर्दा करती है, तो उसको पहले नोटिस दिया जाएगा कि आप साइड पर हो जाएं, आप विड्रा कर लें और हम इस घर को और इस कमरे को चेक कर लें। अगर वो उसके बाद वो उसको जब टाइम दे दिया जाएगा तो वो अपने आप को छुपा लेगी या वो बाहर हो जाएगी, फिर आप अंदर जाएंगे। और साथ में ये बताया गया है कि इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो माल आप कमरे से लेने जा रहे हैं ये खुफिया तौर पर वहाँ से उठा ना लिया जाए। यानी कि जब आप औरत को विड्रा का ऑर्डर नोटिस देंगे तो ऐसा ना हो कि औरत अपने आप को विड्रा करते करते उस माल को भी साथ विड्रा कर ले। तो इस बात का ख्याल रखना है कि खुफिया तौर से वो माल फिर वहाँ से उठ ना जाए। उसके ख़िलाफ़ 3 अदालतों से डिक्री आ गई है। उसके ख़िलाफ़ 3 अदालतों से डिक्री है। जजमेंट लेटर एक है और प्रॉपर्टी भी उसकी एक है, डिग्रियाँ उसके ख़िलाफ़ 3 हैं। तो फिर कौन सी अदालत की डिग्री एग्जीक्यूट होगी? तो यहाँ पर बताया गया है कि सबसे पहले उस अदालत की डिग्री एग्जीक्यूट होगी जो सबसे हायर कोर्ट होगी। फॉर एग्जांपल 2 सिविल जजेस की डिग्री आ गई हैं, एक एडिशनल सेशन जज की डिग्री आ गई है, तो एडिशनल सेशन जज वाली डिग्री को पहले माना जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि अगर इन दोनों का मुकाबला है, सिविल जज और एडिशनल सेशन जज का मुकाबला है, तो इनमें उस हायर ग्रेड वाली की, अगर दोनों सिविल जजेस की डिग्री हैं, 2 डिग्री आई हैं 2 अदालतों से, दोनों सिविल जज हैं, तो अब उनमें से जिसने पहले एग्जीक्यूशन कर ली, अटैच कर ली, तो उसकी अटैच को वैलिड माना जाएगा। सब सेक्शन 2 के अंदर बताया गया है कि अगर किसी कोर्ट ने कोई प्रोसीडिंग कर ली है तो फिर उसको इस बात के ऊपर इनवैलिडेट नहीं कर दिया जाएगा, उसकी प्रोसीडिंग भी फिर ठीक होगी जिसने पहले कर ली है। सेक्शन 64 के अंदर बताया गया है कि एक प्रॉपर्टी जिसको अटैच कर दिया गया है, तो उसकी अटैचमेंट के बाद अब उसके ऊपर कोई भी किसी किस्म की भी ट्रांसफ़र होती है, उसको मोर्टगेज होती है, उसको सेल होती है, वो किसी के पास लीज़ होती है, वो किसी को इंटरेस्ट में जाती है, वो किसी को विरासत में जाती है, ये सारे ट्रांसफ़र उसकी फिर वाइड होगी अगर वो प्रॉपर्टी एक दफ़ा अदालत से अटैच हो गई है। तो उसके बाद उसको जजमेंट डेटर किसी भी तरह से ट्रांसफ़र करता है तो वो ट्रांसफ़र वाइड होगी। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर सेक्शन 60 से लेकर सेक्शन 64 तक, जिसके अंदर हमने एग्जीक्यूशन के अंदर अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी को पढ़ा है। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में जिसके अंदर हम सेल को पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।